एक समय बाबा दीपावली के ठीक दूसरे दिन मैसूर राजवंश में किसी के निमंत्रण पर मैसूर गए। दीपावली के दूसरे दिन बाबा के वहां निश्चेतन होकर पुट्टपर्ती में भक्तों को नागराज के रूप में दर्शन देने की घटना अत्यंत ही चित्ताकर्षक है। पुट्टपर्ती में जितनी कालावधि तक सर्प का दर्शन होता रहा, मैसूर में बाबा देह छोड़कर निश्चेत हुए बैठे रहे। यही है इस घटना की विचित्रता। हुआ यह था कि उस दिन मंदिर में ताला लगा होने के कारण उसकी सीढ़ी पर ही बाबा के चित्र को रखकर उसके दोनों ओर दीपक जलाकर भक्तजन भजन कर रहे थे। कहते हैं बाबा ने उन भक्तों को आश्वासन दिया था, मेरे मैसूर जाने पर भी तुम लोग यहीं मेरे दर्शन पाओगे। एक दिन प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे उस चित्र को घेरे एक नागराज अचानक ही दिखाई दिए। शिरडी साईं चरित्र में भी ऐसी घटनाओं की व्याख्या मिलती है। आज भी कोयंबटूर साईं मंदिर एक नागराज के आविर्भाव एवं अंतर्ध्यान से नाग साईं मंदिर में परिवर्तित हुआ है। संभवतः अनेकों को ज्ञात होगा। प्रातः काल के उन भजन पूजा आरती आदि किसी से भी वो सर्प नहीं हटा। ग्रामवासी दौड़े हुए आकर हल्दी कुमकुम आदि से अर्चना करने लगे। एक पुरोहित जी मंत्र घोष करने लगे। नारियल फोड़े गए, कर्पूर से आरती की गई। दोपहर 2 बजे नागराज अदृश्य हुए। उसी समय इधर बाबा सचेत होकर उठ बैठे। लगभग उन्हीं दिनों श्रीमती साकम्मा आदि भक्तों के साथ बाबा हैदराबाद पधारे थे। वहां अनेक वर्षों से शिरडी साईं बाबा की भक्त बनी चिंचोली वंश की रानी तथा उनके बांधव बाबा को अपने पुरातन गृह को ले गए। उस समय शिरडी साईं बाबा के समय के विषयों को याद कर बाबा द्वारा निर्देशित करने पर भक्तों का ये विश्वास दृढ़ हो गया कि बाबा शिरडी साईं बाबा के ही अवतार हैं। शिरडी साई द्वारक माई प्रशांति वासी साई राम। शिरडी साई द्वारक माई प्रशांति वासी साई राम। साई राम साई राम एक नाम सुंदर नाम। साई राम एक नाम सुंदर नाम। अल्लाह ईश्वर साई राम। ईश्वर साई राम पतिपुरी के हे भगवान। पतिपुरी के हे भगवान। दया करो कृपा करो रक्षा करो 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 हे भगवान। शिरडी साई द्वारक माई प्रशांति वासी साई राम। वहां से लौटने पर बाबा तमिलनाडु जाकर आए। बेंगलोर के समीप के कुप्पम से करूर, त्रिचिनापल्ली, उडुमलैपेटे इत्यादि स्थानों को गए। सभी स्थानों में लोगों ने भक्ति आदर से स्वागत कर बाबा को गौरव प्रदान किया। त्रिचिनापल्ली के ब्राह्मणों ने पूर्ण कुंभ से आदर कर आह्वान किया। जुलूस के लिए एक हाथी भी लाया गया था। वेद घोष करते स्वागत समिति के लोगों ने नगर में बाबा का स्वागत किया। अपने अंतःकरण को परिशुद्ध कर रखिए। अपने अपने हृदय कमलों में परमात्मा के निवास के लिए दुर्गुण रूपी कांटों को निकाल फेंकिए। अपने मन को काबू में रखना सीखो। अधैर्य को अवसर देने पर नाश प्राप्त होगा। आपके अंतर में भगवान ही जब रक्षक बनकर आपके पास ही हैं, तो फिर धैर्यहीन क्यों होते हो? बाबा ने ये ज्ञान दिया। जय साईं राम।